अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी भी कल खत्म हो रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। ईरान को एक इंतहाई मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की है। मुआहदे से मुताल्लिक पुरुमीद हूं, फ्रेमवर्क तय हो चुका। ईरान के साथ जल्द किसी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात हैं। ईरान ने अगर डील कबूल ना की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। अब कोई नरमी नहीं होगी। ईरान जल्द और आसानी से घुटने टेक देगा। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमेरिकी सदर ना कर सका। ईरान की किलिंग मशीन के खात्मे का वक्त आ गया है। President Trump has clearly told that J.D. Vance, Vice President, is not coming. Then suddenly White House tells us that J.D. Vance is coming. What is happening? Between the hours of 5 p.m. Islamabad time, when I spoke to President Trump, when he said that J.D. Vance was not coming, but that his deputies were coming, that changed within about 2.5 hours, in which I spoke to the White House. A White House official told me that, yes, indeed, things had changed. नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद आएंगे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमेरिकी सहाफी कैथरीन डॉनबोस ने ARY न्यूज के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा उनकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू हुई है। अमेरिकी सदर ने बताया अगर मुआहिदा होता है तो वो इस्लामाबाद जाएंगे। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर नायब सदर के साथ होंगे। अमेरिकी हुक्काम से बराह रास्त बातचीत के लिए ईरानी मुज़ाकराती टीम भी कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। CNN के मुताबिक ईरानी वफ्द में पार्लिमानी स्पीकर बाकी कालिबाफ और वजीर ख़ारजा अब्बास अरागची शामिल होंगे। अमेरिकी मीडिया का दावा है मुज़ाकरात कामयाब हो गए और मुआहिदा हुआ तो सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान इस्लामाबाद आएंगे, मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी भी कीमत पर बातचीत करेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का BBC को इंटरव्यू। कहा अमेरिका के साथ बातचीत के लिए सुर्ख लकीरों का तयन कर दिया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत अमेरिका की जानिब से मुस्बत इशारों पर मुनहसर है। अमेरिका से मुज़ाकरात को भी मैदान जंग के तौर पर देखते हैं। ईरान की कौमी मफाद और सलामती का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमेरिकी गुंडागर्दी की सोच की बुनियाद पर ज़रूरत से ज़्यादा मुतालिबात नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात के लिए ईरान अपनी पेशगी शराइत पर कायम है। खबरदार किया अमेरिका और इसराइल की जानिब से शराइत ना मानने के असरात मुरत्तब होंगे। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी कार्गो जहाज तहवील में ले लिया। सैनकॉम का कहना है ईरानी जहाज नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा था, वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी मैरिन्स को रस्सियों की मदद से ईरानी परचम बरदार जहाज से उतरते दिखाया गया। जहाज चीन से आ रहा था। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा 900 फुट तवील तोस्का नामी ईरानी झंडा बरदार कार्गो जहाज वार्निंग के बावजूद न रुका तो अमेरिकी बहरिया ने कार्रवाई की। ईरानी जहाज अब मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या है। अमेरिका ने हमारे जहाज पर फायरिंग की, उसका जवाब देंगे। अमेरिकी इकदाम जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी और बहरी कज़ा की है। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा अमेरिकी फोर्सेज ने फायरिंग करके नेविगेशन सिस्टम को नाकारा बनाया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा ईरान की तेल बरामदात को रोका गया तो दीगर ममालिक के लिए मुफ्त सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा मीरी मुकद्दम ने एक्स पर लिखा नाकाबंदी के साथ सिफारतकारी का दावा काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान को टेलीफोन। सऊदी अरब, कतर और तुर्की के सरबराहान से राब्तों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा आलमी रहनुमाओं से राब्ते खित्ते में पायदार अमन के लिए निहायत मुआविन साबित हुए। पाकिस्तान दोस्त ममालिक के ताउन से अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान में तामीरी बातचीत पर ईरानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान का अमन के लिए मजबूत अज़्म काबिल सत्ताइश है। मसूद पेज़ेशकियान ने आम कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की भी गुफ्तगू।
अमन इस्तेहकाम और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। इसहाकदार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर नैथली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की अमरीकी सफारत खाने आमद। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, अपने तमाम खास मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए हैं। इस्लामाबाद में अहम तरीन गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम। विफाकी दारुल हुकूमत और मुकर्ररा रास्तों को खूबसूरती से सजा दिया गया। जुड़वा शहरों में 20,000 से ज्यादा पुलिस अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कारोबारी मराकज आज भी बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर ताहुक्मसानी पाबंदी बरकरार। विफाकी आईनी अदालत में आज जुडिशल काम नहीं होगा। कॉज लिस्ट मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद। अमरीका और ईरान का मुआहिदा ज्यादा दूर नहीं। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस रॉयट की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अवामी सतह पर मुख्तलिफ बातें सामने आने के बावजूद ईरानियों से मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात दर हकीकत अच्छी पेशरफ्त है। ट्रंप तख्लीकी मुज़ाकरातकार हैं, मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डालते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल को भी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आबना हॉर्मुज़ खुलने के बाद जहाज रानी की बहाली में कुछ वक्त लगेगा। इस तनाज़े का अच्छा इख्तिताम होगा। बाहर से सख्त, अंदर से मोहतात। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसी में जारियत और खौफ एक साथ चलते रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी सदर ट्रंप की सियासी हिकमत अमली का पर्दाचार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप का अवामी जाहो जलाल महज एक दिखावा है। जहां वो दुनिया के सामने ईरान के खिलाफ सख्त जबान और धमाका खेज ट्वीट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं बंद कमरों में वो मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के छिड़ जाने से खौफजदा हैं। ट्रंप के बयानात दरअसल एक नफ्सियाती हरबा है, जिसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे रियायतें देने पर मजबूर करना है। वो किसी भी ऐसी जमीनी फौजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं जिससे फौजी जानी नुकसान या अमरीकी मईशत पर भारी बोझ पड़े। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल 5.57% इजाफे से $95.41 फी बैरल पर आ गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 6.09% महंगा, कीमत $88.94 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केटें फिर मंदी की लपेट में। टोक्यो का नकाई इंडेक्स 1.7%, हांगकांग का हिंगसेंग इंडेक्स 0.9% नीचे आ गया। शंघाई इंडेक्स 0.4% और जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 1% कमी देखी जा रही है। मुंबई का सेंसेक्स इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स में 0.3% कमी से कारोबार का आगाज हुआ। तुर्की ने ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान कहते हैं, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात काफी हद तक मुकम्मल हो गए हैं। अब भी चंद मामलात पर इख्तिलाफात बरकरार हैं। बुध को खत्म होने वाली जंगबंदी में लाजमी तोसी होनी चाहिए। इसराइल सूरत हाल का फायदा उठाकर लेबनान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। लेबनान में मसीहियों का मुकद्दस मुजस्समा तोड़ने पर इस्राएली फौज को शदीद तनकीद का सामना। मजहबी रहनुमाओं और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने वाक़े पर इसराइल की शदीद मजम्मत की। कहा, इससे मसीहियों के जज्बात शदीद मजरूह हुए हैं। अल जजीरा के मुताबिक जनूबी लेबनान के गांव डेबल में एक इसराइली फौजी ने हथौड़े के वार से मुकद्दस मुजस्समे को तोड़ा। इसराइल के खिलाफ दुनिया भर के मसीहियों में शदीद गम और गुस्सा है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में खुफिया इतला पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मतलूब तरीन दहशतगर्द था। 21 फरवरी के हमले का मरकजी सहूलतकार भी था। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद हुए थे। वज़ीर दाखिला का फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खिराज तहसीन, कहा आवाम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से यकजहती। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर हजारों अफराद जमा हुए और सुप्रीम लीडर के हक में नारे लगाए। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। खवातीन ने शीरख्वार बच्चों के साथ मार्च भी किया। इसराइली और अमरीकी कार्रवाइयों के खिलाफ बारिश के बावजूद बर्लिन में एहतजाज किया गया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल कराने और पेपर लीक करने में मुलव्वस गैंग्स के 4 सरगना गिरफ्तार। मुबीन खान, उसामा, बिलाल और अब्दुल रज़ाक को मलीर, सरजानी, न्यू कराची और गुलशन इकबाल से गिरफ्तार किया गया। DIG CIA के मुताबिक सबसे बड़ा ग्रुप मुबीन खान का है, जिसके 13 ग्रुप्स में 13,000 तालिब मेंबर्स हैं। मुल्जिमान एक रात पहले पेपर लीक होने की गारंटी देकर पैसे लेते थे। मुबीन खान सिंध मदरसतुल इस्लाम में साइबर सिक्योरिटी फाइनल का तालिब इल्म है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। मलीर रजा मोबाइल मार्केट के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 22 साला मोटरसाइकिल सवार मजहर जहां बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी की शनाख्त नहीं हो सकी। लाश और जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेंजर्स के कराची के इलाके बल्दिया टाउन रशीदाबाद से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान में जुहैब शाह उर्फ बाबू, शहरियार उर्फ मोटा, अताउर रहमान उर्फ मुसैयद शामिल है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुताबिक वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान का ताल्लुक हजारा गैंग से है। पुलिस का सादिकाबाद के कच्चे में ऑपरेशन, बदनामी जमाना डाकू अहमद भकरानी से सरेंडर कर दिया। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। DPO इरफान अली सम्मू कहते हैं ऑपरेशन में अब तक हेड मनी वाले 24 डाकू सरेंडर कर चुके हैं। 66 हलाक, 101 को गिरफ्तार किया गया, 320 ने हथियार डाले। HPL PSL में पेशावर ज़ल्मी हर हरीफ पर भारी। कोयटा ग्लेडिएटर्स को 118 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। कोयटा की टीम रिकॉर्ड 256 रन के ताकुब में 137 पर ढेर। पेशावर ने पहले खेलकर रवा सीजन का सबसे बड़ा 255 रन का टोटल बनाया। कप्तान बाबर आजम ने इनिंग्स की आखिरी गेंद पर सेंचुरी मुकम्मल की। मेंडिस ने बर्क रफ्तार 83 रन की इनिंग्स खेली। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बाबर आजम और उनके मद्दाहों का इंतजार खत्म। स्टार बल्लेबाज की बैट ने 67 इनिंग्स बाद T20 सेंचुरी उगल दी। कोयटा के खिलाफ मैच में 52 गेंदों पर अपने PSL करियर का तेज तरीन सैकड़ा बनाया। पूरी इनिंग्स में सिर्फ 1 डॉट बॉल खेली। कहा काफी अरसे बाद सेंचुरी बनाकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। बहुत दिन से फिटनेस और कारकर्दगी में बेहतरी पर काम कर रहा था। सेंचुरी के लिए दूसरा रन लेते हुए लगा रन आउट हो गया हूं। साथ ही खिलाड़ी ने बताया रन मुकम्मल हो गया। दुआओं पर फैमिली और मदाहों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुल्तान सुल्तान्स ने सनसनीखेज मैच में कराची किंग्स को 11 रन से मात दे दी। कराची की टीम 208 रन के ताकुब में 196 रन बनाकर हिम्मत हारी। रजा हैंड्रिक्स के 49, अब्बास अफरीदी के बर्क रफ्तार 34 और हसन अली के फाइटिंग 30 रन भी किंग्स को जीत न दिला सका। अरफात मिनहास ने 3 विकेटें हासिल की। मुल्तान ने 5वीं कामयाबी के साथ टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। HPL PSL में आज आराम का दिन। एक्शन कल दोबारा लाहौर से शुरू होगा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें लाहौर पहुंच गई। लगता है कि जितने भी खाने हैं सब टिक हैं पेशावर ज़ल्मी के। अभी तक जितने भी प्लेयर्स हैं सब परफॉर्म भी कर रहे हैं। मेंडिस और आज बाबर ने जिस तरह क्रेडिट जी मैनेजमेंट को, बाबर को और बाबर के जितने भी लड़के हैं। इस टीम की कामयाबी इस साल क्यों है कि मेंडिस साथ बहुत अच्छा दे रहा है। बाकी जो प्लेयर्स हैं उन सबको पता है कि हमारा रोल क्या है।
पेशावर की शानदार कारकर्दगी का क्रेडिट मैनेजमेंट, कप्तान और खिलाड़ियों को जाता है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में इज़हार ख्याल। कहा, पेशावर के तमाम खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। बाबर आजम और मैंडिस ने बहुत अच्छा खेला। कामरान अकमल की बाबर आजम को शाबाश। कहा, बाबर ने टॉप क्लास सेंचुरी बनाई। पेशावर के खिलाड़ियों को अपने रोल का पता है। टीम किसी एक पर इन्हिसार नहीं कर रही। प्रोग्राम में अदाकार बहरूज सब्जवारी बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने मुर्तजा वहाब का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से सबको हंसाया। अमरीकी रियासत लुजियाना में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक, 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस से मुकाबले के दौरान फायरिंग करने वाला शख्स मारा गया। कातिल बाज बच्चों का करीबी रिश्तेदार था। हलाक बच्चों की उम्रें 1 से 14 साल के दरमियान है। मलेशिया में खौफनाक आग ने 1000 से ज्यादा घरों को जलाकर राख कर दिया। साहिली बस्ती में लगी आग ने देखते ही देखते घरों को लपेट में ले लिया। तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैली। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहली बार 5 क्रिकेटर्स को शहरियत दे दी। खिलाड़ियों में पाकिस्तान के हुज़ैमा तनवीर भी शामिल। दीगर खिलाड़ियों में अदीब उस्मानी, अजय कुमार, अक्षदीप नाथ और हरप्रीत भाटिया शामिल हैं। इससे पहले 2018 में UAE ने फुटबॉल, रग्बी और जूडो प्लेयर्स को भी शहरियत दी थी।